हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने अभी कल की क्लास में पढ़ा कि जब हम एक कंडक्टिंग वायर में करंट का फ्लो करते हैं तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और स्टेनलेस स्टील, निकल, कोबाल्ट जैसी ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो हमारा जब हम करंट को फ्लो करते हैं किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसके चारों तरफ एक मैकेनिकल फोर्स जो है वो अराउंड उसके चारों तरफ अराइज होने लगता है, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनने लगता है। अब हम इसको समझेंगे डायग्राम के जरिए कि कैसे होता है। तो हमने क्या करा, हमने एक सर्किट बना लिया, ठीक है। अब हमने इस तरीके से इसमें एक सर्किट जब बनाया तो हमने ये हमारा बनाया, ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने नॉर्थ दे दिया, इसको नाम हमने कल की क्लास में कर लिया। ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है और ये मेरा स्विच है। अब आप देख रहे हैं डायग्राम में कि स्विच जो है इसमें ओपन है। यहाँ पर हमने एक कंपास रखा। कंपास क्या होता है? देखिए, कंपास जो होता है हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारा एक टिप होता है और एक पिवट होता है। नॉर्मली जो ये हमारा कंपास होता है, इसकी टिप जो है वो नॉर्थ को दर्शाती है अगर ये एक्टिव नहीं है, और इसकी जो टेल है वो साउथ को शो करती है। तो जो कंपास होता है, जो हमारे सी ट्रैवलर्स होते हैं वो कंपास का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा सारा वर्ल्ड जो है वो सी के ज़रिए कनेक्टेड है। तो अब जब बड़े बड़े हमारे जो सी ट्रैवलर्स होते हैं इतनी लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करते हैं तो वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो ऐसे में वो इस कंपास का यूज़ करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अब हमने क्या करा, जो हमने पहला डायग्राम बनाया इसमें हमारा जो स्विच था वो हमारा स्विच ऑफ था, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दूसरा जो डायग्राम बनाया इसमें हमारा जो स्विच है वो ऑन है। अब हमारा क्योंकि स्विच ऑन है तो हमारा देखिए कंपास के नीडल में क्या अंतर आएगा, पहले तो हम ये समझेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ है, कंपास हमारा नॉर्थ और साउथ को दिखाता है। तो देखिए, जो पहला मेरा ये डायग्राम है इसमें हमारा जो सर्किट है जिसके अंदर कंडक्टिंग वायर है, स्विच अभी ऑफ है। आप देख रहे हो ना, स्विच अभी ऑफ है। दूसरे में हमारा क्या है, स्विच हमने ऑन कर दिया। जब हमने स्विच को ऑन करा तो ये टॉप टू बॉटम, ए से बी की तरफ करंट का फ्लो जो था वो चालू होना शुरू हो गया। जब ये करंट का फ्लो हमारा शुरू हुआ तो इस कंडक्टिंग सर्किट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है, ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें ऐसे पता लगा कि जो कंपास का निडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगा और अब उसका जो टिप था वो डिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ गया, जो कि पहले बिल्कुल स्ट्रेट था। पहले स्ट्रेट था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट को ऑन नहीं किया था, स्विच ऑफ था, तो हमारा कंपास ऐसे ही था। यहाँ पर हमने जैसे ही स्विच ऑन किया हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, ये आपको कैसे पता लगा? ये आपको पता लगा इस कंपास के निडल से, इस कंपास के टिप से, जो कि तुरंत ही डिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में आ गया। अब ये जो करंट का फ्लो था हमने ए टू बी, टॉप टू बॉटम करा था। अगर मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब मैं इसको करंट के फ्लो को नीचे से ऊपर कर दूं, तो जो मेरा कंपास का निडल है वो इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरी साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा करंट का फ्लो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, उससे भी हमारी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी। तो ये तो हमने बड़ा ना बेसिक सा समझा कि किस तरीके से हमने अपने कंडक्टिंग सर्किट में अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस किया है। ये हमने प्रूफ कर लिया कि हमने इस तरीके से प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब हम अलग अलग तरीके से
हम इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला जो हम यूज करेंगे, आप समझेंगे, वो है हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपका क्या होता है? तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में इसी तरह हम एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, हमने एक सर्किट बनाया। अब हमने स्विच जो था हमने ऑन रखा अपना। ठीक, यहाँ पर हमने अपनी लाइंस बना ली। ये हमारा करंट का फ्लो था। ठीक है, स्विच हमारा ऑन है। तो देखिए अब हमने क्या करा, जब हमने स्विच को ऑन करा और जो हमारा करंट था वो बॉटम टू टॉप जा रहा है, अब ए टू बी ऊपर जा रहा है हमारा। ठीक है, तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी प्रोड्यूस होंगी, अब मैं उसको आपको दिखा रही हूँ कि वो कैसे प्रोड्यूस होंगी। इसको करंट की डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो देखिए अब मेरे ना इसको करंट को ऑन करते ही इस तरह से ये मैग्नेटिक, जो मैं ये सर्कुलर बना रही हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज हमारा होता है घड़ी की जैसे सुई आपकी चलती है उससे उल्टी डायरेक्शन। एक मिनट रुकिए, उससे उल्टी डायरेक्शन। घड़ी की सुई आपकी कैसी चलती है? घड़ी की सुई हमारी, एक मिनट रुकिए, इसको दोबारा मैं क्लियरली बना रही हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। देखिए ये जो हमारा करंट का फ्लो था ये जा रहा था हमारा बॉटम टू टॉप। अब हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। तो जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, तो इनमें देखिए आपका करंट का फ्लो कैसे जा रहा है। क्योंकि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट हमारा डाउनवर्ड कर दें, रिवर्स कर दें, तो अगर हमारा करंट हम रिवर्स कर देंगे, डाउनवर्ड कर देंगे, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये हमने किस में सीखा? जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखिए कुछ ना बेसिक टर्म्स होती हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या है? आपकी वो इलेक्ट्रिक वायर जो कि करंट को कंडक्ट कर सकती है। आप कहेंगे हम कहाँ से लाएं? आपके घर में जो लगी होती है हमारे बोर्ड में, बोर्ड को खोलना नहीं है, निकालना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। जो हमारी वायर्स होती हैं वो हमने स्ट्रेट वायर ले लिया और हमने उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर लिया, स्विच को ऑन करा, और जब हमने करंट को पास करा और ये जो करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई। और अगर हमारा करंट हम डाउनवर्ड लेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी वो किस में होंगी? वो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले अपने कंपास से भी चेक करा था कि जैसे ही हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करा तो जो कंपास का निडल था, जो उसका पिवट था, वो दूसरे डायरेक्शन में टिल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या करते हैं? डायरेक्शन का पता लगाते हैं, और इसीलिए इस कंपास का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, और हमने देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस करी उसकी जो लाइंस थी वो क्या थी? वो आपकी लाइंस क्लॉकवाइज थी या एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।